नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज की जो रीडिंग है वो ये है कि नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, ठीक है। रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट क्या होने वाला है, ये चीज़ आज हम देखेंगे आपकी लव लाइफ को टारगेट करके, ठीक है। ये रीडिंग मैंने सिंगल्स के लिए नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक्चुअली उन लोगों पे ज़्यादा एप्लीकेबल होगी जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी है या फिर मैरिड है, इस तरीके से है, ठीक है। या फिर किसी का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उन लोगों पे ज़्यादा लागू होगी। जो सिंगल्स हैं, कम्प्लीटली सिंगल हैं, उन लोगों के लिए ये रीडिंग नहीं है। मैं उनके लिए सेपरेट एक रीडिंग बना दूँगी जिसमें मैं टाइटल भी मतलब अपने कवर पेज पे भी लिख दूँगी, इट्स ओनली फॉर सिंगल्स, ठीक है। तो डियर सिंगल्स, दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू। बट अगर कुछ आएगा इसके अंदर इन्फॉर्मेशन सिंगल्स के बारे में तो मैं आपको बता दूँगी। बट जर्नली मैं जो अभी लेके चल रही हूँ, मैं सिंगल्स के लिए नहीं देख रही हूँ। बट अगर कुछ स्पेसिफिक आता है तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊँगी। तो अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, नहीं देखना चाहें तो भी कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। चलिए आपकी रीडिंग से हम स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, ये जर्नल है, जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। ज़रूरी नहीं हर शब्द आपके साथ रेजोनेट हो, जो हो वो रख ले, जो नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, लेट इट फ्लाई, ओके। ओके, चलिए आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिनमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन हो और आप उसे मिस ना करें, ठीक है। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कर लीजिए। एंड मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, लिंक्स आपको सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ही कॉन्टैक्ट कीजिए। ओके, सो वी हैव क्वीन ऑफ कॉइन्स, वी हैव जजमेंट, ओके लेट्स सी और क्या आता है। वी हैव डेथ का कार्ड है यहाँ पर, स्ट्रेंथ का कार्ड है। बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जीज आ रही है आपकी लाइफ में, यानी कि कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ मेजर चेंजेस आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं, और आपके रिलेशनशिप में भी कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंजेस यहाँ पर आ रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है ये चीज़ देखकर कि आपकी ज़िंदगी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, वो छोटे मोटे नहीं आ रहे, वो मेजर आ रहे हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग आ रहे हैं, वो ऐसे आ रहे हैं जो रिलायबल हैं, ऐसे आ रहे हैं जो ऑथेंटिकेट हैं, और ऐसे आ रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी भर आपका साथ देंगे, राइट। तो ये ऐसे नहीं है कि 10 दिन के अंदर कोई पर्सन आपकी लाइफ में अप्रोच कर रहा है एंड 10-15 दिन के बाद वो पर्सन गायब हो गया, आप उसे गोस्ट कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। ये वो चीज़ नहीं है, ठीक है। चाहे कोई आ रहा है चाहे कोई जा रहा है, बट वो परमानेंट बेसिस पर है। ओके, लेट्स सी और क्या आता है आपके लिए। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। यहाँ पर आपका किसी के साथ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन बैरियर है, या तो आपको किसी ने ब्लॉक कर रखा है, प्योरली ब्लॉक हुए पड़े हो आप, ठीक है। या फिर यहाँ पर आपको किसी ने कम्युनिकेट करने से कम कर दिया है, ठीक है। तो या तो आप किसी रिलेशनशिप में, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे मैं सिंगल्स की एनर्जी ले ही नहीं रही हूँ, तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं या ऑलरेडी मैरिड हैं, या ऑलरेडी आप शायद किसी का वेट कर रहे हो, जहाँ तक मुझे यहाँ पे लग रहा है आप किसी का वेट कर रहे हो, यू आर इन अ वेटिंग पीरियड। आप वेटिंग पीरियड में हो, आप इस टाइम कोई अच्छी रिलेशनशिप में नहीं चल रहे हो। आप जिस भी रिलेशनशिप में हो उसमें आपका कम्युनिकेशन बैरियर्स आ रही है, कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस आ रही हैं, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, या फिर आपके सामने वाले पार्टनर ने कुछ ऐसा बोल दिया, कुछ ऐसा कह दिया, या आपने कुछ ऐसा कह दिया जो सीधा दिल पे चुभा है, जो हर्ट हुआ है, ठीक है। इमोशनली जब इंसान वुंडेड हो जाता है, इमोशनली जब हर्टेड हो जाता है, तब वो कम्युनिकेट नहीं करता, ये कम्युनिकेट नहीं कर पाता उस लेवल पे जिस लेवल पे वो पहले कर रहा था। तो यहाँ पे या तो आपका भरोसा तोड़ा गया है, या फिर आपको कुछ ऐसा बोला गया है जो अनएथिकल है, या आपने किसी को कुछ ऐसा बोला है जो अनएथिकल है। यहाँ पे वर्बल फाइट्स मुझे नज़र आ रही है, हाथापाई नहीं, जिसको हम बोलते हैं ना, फाइटिंग नहीं नज़र आ रही यहाँ पे मुझे। यू नो, एक दूसरे को कमेंट करना, एक दूसरे की कमियों के ऊपर बोलना, बार बार बोलना, मुझे ये सारी एनर्जीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। एंड आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है नेक्स्ट, आपकी लव लाइफ में एक लंबा सा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा था, एंड फाइनली जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड एक एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचकर ख़त्म हो जाएगा, राइट। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि
अंधेरा सबसे गहरा तभी होता है जब सुबह आने वाली होती है, ठीक है। तो आई होप कि आपने भी ये सुनी होगी लाइन। आई डोंट नो इसको मैं क्या बोलूँ, मुहावरा इसको हम नहीं बोल सकते, बट ये एक पोएटिक लाइन टाइप है, ठीक है। मैं इसको ऐसे डिलीवर नहीं कर पाई जैसे ओरिजिनली डिलीवर कर रही है। आई एम सो सॉरी जिन्होंने भी ये लाइन लिखी होगी आई एम सो सॉरी, ठीक है, अगर वो कहीं पर भी हैं इस यूनिवर्स में। बट कहीं ना आप जो एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस थी वो आप फेस करने वाले हो, राइट। आई नो इट्स हार्ड, आई नो इट्स हार्ड, बट यू नो बहुत सारी आप चैलेंजेस से निकल चुके हो, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से निकल चुके हो। इट्स जस्ट द एंड पॉइंट, इट्स जस्ट द एंड पॉइंट, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं डेथ का कार्ड इट्स ऑल अबाउट रीन्यूअल, इट्स ऑल अबाउट न्यू एनर्जीज कमिंग इन, न्यू प्रोस्पेक्टिव कमिंग इन। लेकिन प्रोस्पेक्टिव बदलना आसान चीज़ नहीं होती किसी भी इंसान को। तो डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहेगा, थोड़ा सा आगे का टाइम आपका स्ट्रगलिंग रहेगा रिलेशनशिप में, स्पेशली आपका ब्लॉकेजेस बने रहेंगे। एंड उस ब्लॉकेजेस के बाद आपकी ज़िंदगी में एक नई एनर्जी आ रही है, एक नई ऑरा आ रही है, ठीक है। या तो आपका कोई जिसका आप वेट कर रहे हो वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में रिटर्न आ रहा है, बिकॉज मुझे यहाँ पे ना आपकी विशेज़ मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। आप इस टाइम पे ब्लॉक्ड हैं, आप इस टाइम पे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, आप इस टाइम पे एक अच्छे लेवल पर एक अच्छी रिलेशनशिप को नहीं फॉर्म कर पा रहे अपने पार्टनर के साथ। फिर चाहे आप मैरिड है चाहे आप अनमैरिड है। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो जिनका मैरिटल स्टेटस अलग है अपने पार्टनर से, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है कि आपके पार्टनर डिवोर्सी है, सेपरेटेड है, आप अनमैरिड है, या आप मैरिड है, डिवोर्सी है, सेपरेटेड है, आपके पार्टनर सिंगल है या अनमैरिड है, आई डोंट नो, बट ऐसा कुछ मैरिटल स्टेटस आप दोनों का अलग हो सकता है। आप दोनों की कुछ कास्ट में डिफरेंस हो सकता है, कम्युनिटी में डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन में डिफरेंस हो सकता है। देयर आर सम डिफरेंसेस, ठीक है। यहाँ पे मुझे कंट्री डिफरेंसेस नहीं नज़र आ रहे, बट यहाँ पर मुझे जो है जगहों का डिफरेंस थोड़ा सा नज़र आ रहा है। या फिर आप इन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिले हो, इसके बहुत बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस है कि आप इन्हें किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या किसी ऑनलाइन ऐप पे या किसी ऑनलाइन साइट्स पे, ठीक है, एनीथिंग लाइक दैट। या आप इनके पास किसी ऑनलाइन सर्विस से रिलेटेड गए हो, ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। या फिर ये कोई ऑनलाइन से जुड़ा हुआ काम करते हो, आप कोई ऑनलाइन से जुड़ा हुआ काम करते हो, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा वेब की एनर्जी आ रही है, जिसको हम कहते हैं WWW, इंटरनेट एनर्जी, ठीक है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर एक मैं फीनिक्स मूवमेंट्स में कह सकती हूँ, यहाँ पर एक उस तरीके की एनर्जी है। सो डेफिनेटली आपकी रिलेशनशिप का एक बार एंड है होना है, ठीक है, एक बार पूरा सेपरेशन होना है एंड देन रीयूनाइट होना है। तो यहाँ पर आपकी विशेस मुझे मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है। आपने जो प्रे कर रहे हो ना, आप जो कामना कर रहे हो, आप जो ईश्वर से मांग रहे हो, देखिए यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स भी आया है। तो डेफिनेटली आपके पर्सन या तो आपसे कॉन्टैक्ट में नहीं है, द पर्सन इज़ नॉट इन कॉन्टैक्ट विद यू, या फिर 3 ऑफ कप्स एंड देन वी हैव 10 ऑफ कप्स। वाओ, वी हैव 10 ऑफ कप्स। मैजिशियन, अगेन वी हैव मैजिशियन। वाओ, ऑलरेडी एक एनर्जी यहाँ पर आ चुकी थी और फिर ये मैजिशियन की एनर्जी भी आई है, जो अपने आप में क्लैरिफिकेशन है। डेफिनेटली आपकी विशेज़ यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रही है, यू आर मैनिफेस्टिंग योर विशेज़। आपको अपने वर्ड्स बहुत केयरफुली चूज़ करने हैं, आप क्या चूज़ कर रहे हो, ठीक है। अगर आप कोई विश रख रहे हो, प्लीज़ बी केयरफुल विद योर वर्ड, ठीक है। बी केयरफुल वॉट यू आर सेइंग, बी केयरफुल कि आप किस चीज़ के लिए प्रे कर रहे हो, किस इंसान के लिए प्रे कर रहे हो और कैसे प्रे कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके वर्ड्स में बहुत एनर्जी होती है, शब्दों में बहुत ताकत होती है। जैसे अगर हम अपने पुराने ग्रंथ निकाल के पढ़े ना किसी भी रिलीजन के, तो उसके अंदर वचनों की बहुत अहमियत मानी जाती थी, ठीक है। हमने वचन दे दिया है, ये हमारा वचन ही है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें होती थी कि वादे से बड़ा, वचन से बड़ा कुछ नहीं होता। वचन क्या है, वचन शब्द ही तो आजकल तो कोई महत्व ही नहीं लगता लोगों की आंखों में, वो चीज़ है, लोगों के लिए कोई महत्व ही नहीं है। कसम, वचन इन सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन पहले के ज़माने में होता था, ठीक है। तो योर वर्ड्स क्रिएट योर एनर्जीज़, राइट। जो आप वर्ड्स कहते हो वो आपकी एनर्जी क्रिएट करती है, सबकॉन्शियसली आपके शब्द आपकी एनर्जी क्रिएट करते हैं। शब्द बहुत पावरफुल होता है, वर्ड्स आर वेरी 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 पावरफुल, ये तोड़ भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो भी प्रेयर कर रहे हो, डिवाइन से, यूनिवर्स से, गॉड से, जिनको भी आप मानते हैं, जो भी दुआ पढ़ रहे हो, जो भी प्रेयर कर रहे हो, प्लीज़ बी केयरफुल व्हाट यू आर सिलेक्टिंग। वर्ड्स आप क्या सिलेक्ट कर रहे हो उस चीज़ पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कैसे प्रेयर कर रहे हो इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ग्रैटिट्यूड शो कीजिए इस टाइम पर, ठीक है। चाहे वो चीज़ आपको मिलती हुई नहीं नज़र आ रही, चाहे वो इंसान अभी आपसे दूर जा रहा है, बट शो ग्रैटिट्यूड,
ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन में यहाँ पर आने के चांसेस है, वो पर्सन के रिटर्न आने के चांसेस है। आपकी बेसिकली मुझे विश मैनिफेस्ट होती हुई नजर आ रही है। अगर आपकी विश वो पर्सन वापस आना है तो वो पर्सन वापस आएगा। अगर आपकी विश किसी नए पर्सन की आने की है तो कोई नया पर्सन आएगा, बिकॉज मुझे यहाँ पर आपके पर्सन के आने या जाने की एनर्जी नहीं नज़र आ रही। फ्रैंकली मुझे यहाँ पे सिर्फ आपकी विश मैनिफेस्टेशन की एनर्जी नज़र आ रही है कि आप जो विश कर रहे हो यूनिवर्स आपको वो चीज़ ग्रांट करी, जैसे आयुष्मान भव बोलते हैं ना, वैसे वो चीज़ हो रही है यहाँ पर, ठीक है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर मैरिज की, कमिटमेंट की, समथिंग लॉन्ग लास्टिंग, ऐसी कोई चीज़ जो लॉन्ग लास्टिंग है। जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो ही ये चीज़ बोली थी कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, ये एक लंबा चलने वाले हैं, छोटी चीज़ नहीं है, ये 10-15 दिन में बदलने वाली नहीं है, ज़िंदगी भर की चीज़ आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कुछ लोगों के केस में यहाँ पर मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि स्पेशली विद दिस एनर्जी आपका कहीं ना कहीं मैरिज का सिनेरियो बन रहा है, फैमिली का सिनेरियो बन रहा है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होने के चांसेस है, ठीक है। किड्स के लिए देख रहे हो, अडॉप्ट करने के लिए या अपना कंसीव करने के लिए, ठीक है, किड्स होने के चांसेस है, किड्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड होने के चांसेस है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर है बिकॉज यहाँ पर बच्चों की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो आप टीचर भी हो सकते हो, ठीक है। तो मे बी आपके कैरियर के अंदर आप बहुत सारे किड्स से डील करते हो, बहुत सारे बच्चों से रिलेटेड आपका कैरियर है, तो वहाँ पर आप अच्छी ट्रेनिंग कर पाओगे, ठीक है। वहाँ पर आप पॉजिटिविटी गैदर कर पाओगे, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज सम काइंड ऑफ अ सेलिब्रेशन गोइंग ऑन। तो या तो अगर आप अनमैरिड हो तो मैरिड होने के चांसेस है, डिवोर्सी सेपरेटेड हो तो मैरिज होने के चांसेस हैं। एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, अगर आप मैरिड हैं, अपने पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके पर्सन के साथ रीयूनियन होने का एंड आगे फैमिली, एक हैप्पी फैमिली लाइफ, ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, गैदरिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो आपकी जो भी विश है ना यहाँ पर, वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है, वो चीज़ आपको नज़र आएगी, ठीक है। एंड इसके साथ साथ आपकी रिलेशनशिप में क्या है, आपकी रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपको स्ट्रेंथ रख के चलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा दूसरे की सुनने की ज़रूरत है, थोड़ा सा यहाँ पर आई एम सो सॉरी बट या आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, तो मैं कह रही हूँ, बट आपको थोड़ा सेल्फ डिफेंसिव एटीट्यूड कम करने की ज़रूरत है, दूसरे पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज़, आप दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, रिलाई नहीं कर पाते, या फिर आप दूसरों को बहुत ज़्यादा क्रॉस चेक करने लग जाते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। या छोटी छोटी बातों को ओवर थिंक कर आप उसे बढ़ा देते हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में मनभेद क्रिएट हो गया हो, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों के बीच में जो है ना, एक दूसरे के लिए इमोशंस जो है वो डिटैच हो गए इस वजह से। बट डेफिनेटली यहाँ पर एक नई एनर्जी के साथ कोई ना कोई नई चीज़ आ रही है आपकी ज़िंदगी में। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग न्यू, तो कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। अगर आप वही पर्सन के लिए विश कर रहे हो तो वही पर्सन आपकी ज़िंदगी में एक नई एनर्जी के साथ, एक नई शुरुआत के साथ आ रहा है। एंड इस टाइम वो लॉन्ग लास्टिंग होगी, इस टाइम वो मैरिज के बेसिस पर होगी, कमिटमेंट के बेसिस पर होगी, लाइफ के बेसिस पर होगी ये चीज़ें, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो, स्पेशली विद द डेथ एनर्जी। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो बिकॉज आपकी लाइफ में बार बार चेंजेस आ रहे हैं, बट आप उसे अडेप्ट नहीं कर पा रहे, आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। बिकॉज चेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपना ईगो हटाना पड़ता है। ईगो क्या चीज़ होती है? ईगो साइकोलॉजिकल टर्म में एक ऐसी भावना होती है, एक ऐसी थिंकिंग होती है जो हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने देती, ठीक है। हम अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, हर इंसान रहना चाहता है, तो इसीलिए इंसान हमेशा अपने आसपास वो ईगोस्टिक बिहेवियर क्रिएट करता है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, ठीक है। अब सबके लिए थोड़ा अलग अलग मीनिंग है, बट मैं इसे साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। तो ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव थिंकिंग को हम लोग ईगोस्टिक थिंकिंग भी बोल देते हैं, जिसमें आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। तो कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे कि मैम आपने ये रीडिंग करी है बट मेरी लाइफ में चेंजेस नहीं आए। डियर, आप चेंजेस को एक्सेप्ट करोगे तो आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, राइट। आप जब अपने आप को बदलना नहीं चाह रहे, आप जब अपने आप को चेंज नहीं करना चाह रहे, स्पेशली विद द डेथ एनर्जी, आप जब एक लंबा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं निकालना चाह रहे हो, तो फिर कैसे एक्सेप्ट कर पाएंगे, फिर कैसे शाइन आएगी, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे। काफ़ी सारे लोगों के केस में तो 13-13, 14-14 साल के, 15 साल का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था एंड फाइनली इट्स कम टू एन एंड। कुछ लोगों के लिए 3-4 साल भी हो सकता है, ठीक है। स्पेशली कुछ लोगों के लिए होगा डेफिनेटली। यहाँ पे हर एक का टाइम पीरियड अलग अलग होता है। आई एम नॉट मेंशनिंग एनी फिक्स टाइम पीरियड। कुछ लोगों के लिए 10 महीना होगा, कुछ लोगों के लिए 3 साल होगा, कुछ लोगों के लिए 2-3 महीने के अंदर ही हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन आए। कुछ लोग कहेंगे 2-3 महीने में क्या है। देयर सबकी अपनी लाइफ होती है, सबकी अपनी एनर्जी होती है। किसको कितनी एनर्जी में क्या क्या बदलना है वो चीज़ यूनिवर्स जानता है, हम भी नहीं जानते, राइट। तो यही चीज़ है यहाँ पे। एंड कुछ लोग यहाँ पे बार बार रेजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो रेजिस्ट कर रहे हैं चेंजेस को, वो अपने इमोशंस को पकड़ के बैठे, अपनी लाइफ को पकड़ के बैठे, बट वो रेजिस्टेंस के अंदर आ गए हैं कि नहीं, ये चेंजेस मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मैं बदलूंगा नहीं,
तो इन दैट केस आपको फिर टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि जब तक वो चीज़ आपके सामने आती रहेगी जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे। ये यूनिवर्सल रूल है, ठीक है। तो डेफ़िनेटली थोड़ा-सा यहाँ पे फिर आपको टाइम लगेगा, अदरवाइज़ फॉर मोस्ट ऑफ़ यू ये चेंजेस जो है वो आपको काफ़ी जल्दी नज़र आ जाएँगे। द मोमेंट आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड ओवर हो जाए, ये जो डेथ का पीरियड है ना, फ़ीनिक्स मूवमेंट, वो ओवर हो जाएगा, उसके बाद आपको लाइट नज़र आ जाएगी। एंड कुछ लोग यहाँ पे जो ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हैं वो इस फ़ीनिक्स मूवमेंट के ऑलमोस्ट एंड पर ही होंगे, ठीक है। जो लोग कंप्लीटली सरेंडरेंस के अंदर पहुँच चुके हैं, ठीक है, जिनको जिनको रियलिटी में ये भी चीज़ नज़र आ रही होगी कि आप जो इस टाइम पे विश कर रहे हो, आप जो इस टाइम पे सोच रहे हो, वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। अगेन वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, हमारे पास 2 स्ट्रेंथ के कार्ड हैं यहाँ पे। डियर, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ, यू हैव टू कीप स्ट्रेंथ विद इन योर सेल्फ, ठीक है। यू हैव टू कीप स्ट्रेंथ विद इन योर सेल्फ। बहुत ज़्यादा इमोशनल ना होकर थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आप ट्राई कीजिए चीज़ों को देखना, ठीक है, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो गए हो, ठीक है। मे बी यू हैव सम कैंसर स्कॉर्पियन पाइशियस मेजर प्लेसमेंट इन योर लाइफ, ठीक है। आपका सन मून जो है कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस में हो, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो इस वजह से आपका है, स्पेशली आपका मून एनर्जी इसमें होता है, हो सकता है, ठीक है, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसियस में, पाइशियंस में, ओके। ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। तो इट्स टाइम टू यू कि लियो सीज़न चल रहा है, लियो एनर्जी में रहना सीखें, ठीक है। थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाइए, सेल्फ केयर के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, एंड ट्राई टू टेक सम प्रैक्टिकल अप्रोच। अपनी लाइफ में कुछ प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से आप चलना स्टार्ट कीजिए। बहुत इमोशनल मत होइए। आई नो कि अगर आपका मून किसी वाटर साइन में होता है तो वो इमोशंस बहुत हाईली रिपल्सिव होते हैं, ठीक है, और उसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाना है। हो सकता है आपका सन भी हो, ठीक है, सन भी हो सकता है कि आपका वाटर साइन में हो, कैंसर स्कॉर्पियन पाइशियस में हो, तो भी ये चीज़ हो सकती है। इवन सन अगर एक्वेरियस में है या लिब्रा में है या जेमिनी में है तो भी ये चीज़ हो सकती है, राइट। सन या फिर मून भी हो सकता है, बट अगर आपका मून स्पेशली कैंसर स्कॉर्पियन पाइशियन में है तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा होगी। देन वी हैव थर्ड चक्रा जो है आर्कएंजल चैमुएल का, ठीक है। तो डेफिनेटली आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ येलो एनर्जी इन योर रीडिंग, ठीक है। तो मे बी येलो आपका लकी कलर हो सकता है, ठीक है। आई डोंट नो, आई एम जस्ट गेटिंग इट, ठीक है। तो फॉर सम ऑफ यू मे बी येलो आपका लकी कलर हो सकता है, और यू कैन ट्राई वेयरिंग समथिंग येलोइश इन योर लाइफ। I don't know, but I'm getting a lot of yellow color, yellow, golden, something like that, golden, yeah, golden, exactly yellow भी नहीं, golden सा कुछ, ठीक है। तो मे बी आपको गोल्ड पहनना पसंद हो, या फिर अब भी आपने कोई रिसेंटली गोल्ड का आइटम लिया हो, गोल्ड की चीज़ ली हो, ठीक है, या फिर आपको थोड़ा कुछ गोल्डन पहनना चाहिए। ट्राई वेयरिंग समथिंग गोल्डन, और कीप समथिंग गोल्डन कलर का कुछ रख लीजिए अपने पास, या गोल्डन कलर पहनिए। आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम जस्ट गेटिंग इट, ठीक है। तो मैं ये बता रही हूँ मुझे नहीं पता में से किसके लिए होगा, बट आई डोंट नो, बट डेफिनेटली येलोइश और गोल्डन समथिंग लाइक दैट, ठीक है। स्ट्रेंथ रखिए, कैलिबर रखिए, कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है यहाँ पे। देखिए, ये पर्सन जो है ना, ये आपको अभी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं कि ये आपके साथ कौन सा कनेक्शन में है, ठीक है। हो सकता है फॉर सम ऑफ यू देयर कैन बी सम काइंड ऑफ अ सोल कनेक्शन, स्पेशली आपका जो फर्स्ट कार्ड आया है वही आपका सरेंडरेंस का कार्ड लेकर आया है, जजमेंट का कार्ड आया है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर है, कर्मा से रिलेटेड चीज़ें हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, बट डेफिनेटली आप लोग किसी अच्छे कनेक्शन में, किसी सोल कनेक्शन में हो सकता है। एंड द पर्सन इज राइट नाउ ट्राइंग टू रिकॉग्नाइज यू, स्पेशली इस एनर्जी से ये पर्सन आपको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार आपसे कनेक्शन है तो है क्या, आखिरकार आपसे फीलिंग्स जुड़ी हैं तो जुड़ी क्यों हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। वी हैव एडजस्टेंट पॉसिबिलिटी, मे बी दिस पर्सन हैज़ मैनी पॉसिबिलिटीज़ इन देयर लाइफ। इन पर्सन की ज़िंदगी में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, या आपको ये सोचते हो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, ये भी चीज़ हो सकती है। एंड एट द बैक वी हैव एनवी, आई डोंट नो, ये एनर्जी बहुत टिपिकल एनर्जी। अगेन वी हैव इंडिसिजन, definitely there are some Libras and Geminis out there Libras and Geminis out there, right। मेजर प्लेसमेंट लिब्रा में हो सकता है, जेमिनाई में हो सकता है, ठीक है। मेजर कोई भी मेजर प्लेसमेंट आपका लिब्रा या जेमिनाई में हो सकता है इधर, ठीक है। एट प्रेजेंट जो है यहाँ पे ये चीज़ें हो सकती हैं। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर आ रही होंगी, ठीक है। ये चीज़ आप देखिएगा, ऑल्टरनेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में अंदर आ रही होंगी, टेम्पटेशंस आपकी लाइफ में आ रहे होंगे जो आपको जज कर रहे होंगे, आपको चेक कर रहे होंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम
डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, डोंट कंपेयर योरसेल्फ। मैंने कहा ना, ओवर थिंकिंग से आप चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा लेते हो। चीज़ें इतनी बड़ी नहीं होती जितनी ओवर थिंकिंग से आपको बड़ी दिखने लग जाती है। तो प्लीज़ उसको कंपैरिजन्स मत कीजिए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। सबसे अच्छी चीज़ है इस टाइम पर आपके लिए, शो ग्रैटिट्यूड। चीज़ें नहीं नज़र आ रही फिर भी जो चीज़ अवेलेबल है उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, ठीक है। एंड प्रेयर्स, प्रेयर्स कैन वर्क मिरेकल्स, ठीक है, सीरियसली। तो कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, थोड़ा समर्पण शो कीजिए, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो है ना, एक बैलेंस क्रिएट करके रखिए अपनी लाइफ में। वैसे भी सावन का महीना चल रहा है, ठीक है, तो इट्स वेरी पॉजिटिव मंथ, ठीक है, बहुत अच्छा महीना है, बहुत पॉजिटिव महीना है, भगवान शिव शंकर का महीना है। ग्रैटिट्यूड शो करने का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, या प्रेयर करने का इससे अच्छा महीना आपको क्या मिल सकता है, राइट। तो डेफिनेटली यही मौका है, ठीक है। प्रे कीजिए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए आपको घंटों घंटों मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, सिर्फ हाथ जोड़ के प्रणाम करना भी बहुत होता है, राइट। तो डू दैट। एंड इसके अलावा क्या चीज़ है, इसके अलावा आपके आसपास की सराउंडिंग्स चेक कीजिए। आपकी सराउंडिंग्स में हो सकता है कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो यू नो अनवांटेडली आपसे कंपटीशन करने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी इन सम लेवल, ठीक है। कंपटीशन हो रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से एक एक स्ट्रेस की एनर्जी यहाँ पे क्रिएट हो रही है आपकी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है। या तो आप बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस कर रहे हैं इस टाइम पर अपनी लाइफ में, आपको लग रहा है कि सब आगे बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में और आप कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हो, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ बैलेंस नहीं हो पा रहा है, आप कुछ ठीक से नहीं कर पा रहे हो, शायद आप में कोई कमी है, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें मत सोचिए, कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर, स्ट्रेंथ रखिए, सेल्फ पावर रखिए, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम डोंट कंपेयर योर सेल्फ, ठीक है, डोंट कंपेयर योर सेल्फ। सबका पाथवे अलग होता है लाइफ का। लेट्स सी फेरीज आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है, माय डियर फेरीज। वी हैव लॉस्ट एंड फाउंड, वाओ, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर भी आई थी। वॉट वॉज वंस लॉस्ट इज़ अबाउट टू बी फाउंड, आपने जो खोया था वो अब आपको वापस मिलने वाला है, ठीक है। थैंक्स टू द लॉस्ट एंड फाउंड फेरी, थैंक यू बोलिए लॉस्ट एंड फाउंड फेरी को। समटाइम्स शी कैन हेल्प अस फाइंडिंग थिंग्स वी नेवर इवन रियलाइज्ड वर लॉस्ट। कई बार हम वो सारी वो सारी चीज़ें हमें मिल जाती है जो हमें कभी ध्यान भी नहीं होता कि अरे ये चीज़ खो गई थी हमारी, ठीक है। या फिर ये इंसान कहीं ना कहीं ज़िंदगी की भागदौड़ में हमसे दूर हो गया था। कोई अच्छा दोस्त हो सकता है, कोई अच्छा रिलेटिव हो सकता है, कोई अच्छा कज़न हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं हमारी ज़िंदगी में। तो लॉस्ट एंड फाउंड फेरी आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन या कोई ना कोई ऐसी चीज़ को वापस ला रही है जो कहीं ना कहीं आपके बहुत ज़्यादा नियर एंड डियर वंस है, ठीक है। मे बी आपको कोई पेट एनिमल भी हो सकता है, राइट, कि आप पेट एनिमल पाले, या आप किसी एनिमल से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सके, कोई कैट, डॉग, कोई भी एनिमल हो सकता है, स्ट्रीट एनिमल हो सकता है, या आप खुद अपने घर में ला सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको कोई अपना पुराना एनिमल वापस दिख जाए, मिल जाए, या कोई ऐसा समटाइम्स ऐसा होता है कि हम किसी एनिमल को देखते हैं और हमें बचपन की कोई स्टोरी याद आ जाती है जो हमारे एनिमल्स के साथ थी, राइट। ऐसा बहुत बार होता है, स्पेशली विद पपीज़, ठीक है। या तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ सकती है जो आपको स्ट्रेंथ दे के जाएगी, ठीक है। वो चीज़, वो स्टोरी, वो एनिमल, वो एक कहानी, वो एक छोटा सा मोमेंट जो किसी चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है, वो आपको स्ट्रेंथ दे के जाएगा। या वो इंसान जो पहले आपके साथ था एंड अब फ़िलहाल जो है वो आपके कांटेक्ट में नहीं है, या ज़्यादा आपके बातचीत नहीं हो रही, तो लॉस्ट एंड फाउंड फेरी किसी ना किसी चीज़ को, किसी ना किसी इंसान को, किसी ना किसी मूवमेंट को, किसी ना किसी मेमोरी को आपकी लाइफ में लेकर आएगी, जस्ट बिकॉज कि आप स्ट्रेंथ रखें, कैलिबर रखें और आगे की तरफ बढ़े। बिकॉज ये मूवमेंट ऐसा है कि जब आप ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहे हैं बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड होंगे, एंड दैट्स वेरी नॉर्मल, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। वी हैव गो आउटसाइड, माय गॉड, इट्स टाइम फॉर यू टू गो आउटसाइड माय डियर, ठीक है। इट्स टाइम टू गो आउटसाइड, ट्यून इन टू द पावरफुल पीस ऑफ नेचर। नेचर के पास बैठिए, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, वेयर एवर यू आर, जहाँ पर भी आप हैं, ठीक है। नेचर के पास जाइए एंड फील एट वंस विद योर हैबिटाइट। आप अपनी हैबिटाइट के साथ एक बहुत अच्छा कनेक्शन फील करेंगे द मोमेंट आप नेचर के पास बहुत बैठेंगे या बेयर फुट वॉकिंग करेंगे। बेयर फुट वॉकिंग इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव, ठीक है, स्पेशली फॉर ग्राउंडिंग। कभी भी ग्राउंडिंग मतलब इन द सेंस जब आपके इमोशंस अनस्टेबल हो रहे हैं, राइट। और जब आपको अपने इमोशंस को स्टेबल करना है, गो टूवर्ड्स अ नेचर, ठीक है।
ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला। गो टुवर्ड्स द नेचर, पेड़ों के पास बैठ जाइए, थोड़ा सा एनिमल्स के पास बैठ जाइए, टाइम स्पेंड कीजिए नेचर के अंदर, बेयर फुट वॉक कर लीजिए घास के ऊपर, ये चीज़ें बहुत अच्छी है, ठीक है। माइंड रिलैक्सेशन के लिए, स्ट्रेस रिलैक्सेशन के लिए, स्ट्रेस बर्स्ट करने के लिए एंड ग्राउंडिंग करने के लिए। ग्राउंडिंग इज़ ऑल अबाउट रिलैक्सिंग योर सेल्फ, ठीक है, इमोशंस को बैलेंस करना, ठीक है। ग्राउंडिंग हालांकि बहुत सारी चीज़ें लेकर आती है, बट बेसिकली आपके लिए ग्राउंडिंग इस टाइम पे ये मतलब है, ठीक है। ओके, सो फेरीज कार्ड हमने ले लिए हैं। एनीथिंग एल्स? आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, मुझे क्या करना है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस तो मैंने आपको बता ही दी था। लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, सॉरी लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, ऐसे टॉरस, हालांकि टॉरस की एनर्जी नहीं है, बट हो सकता है मे बी आपका सन साइन या मून साइन टॉरस हो, बट लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकता है, कैंसर्स हो सकते हैं, कैंसर्स बता दिया, स्कॉर्पियो भी हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस में ही आ गया। व्हाट एल्स वी हैव, वर्गोज हो सकते हो आप लोग, ठीक है, वर्गोज हो सकते हो यहाँ पे, लियो हो सकते हो यहाँ पर, ठीक है, ये आपका ज़ोडिएक साइन हो सकता है, वेरी हाई चांसेस ऑफ लियो। देन वी हैव एरीज ऑल्सो, न्यू मून इन एरीज, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ये टाइम है आपका एक्शन लेने का, आगे बढ़ने का एंड मूवमेंट लेने का, ठीक है। एंड देन वी हैव लिब्रा, न्यू मून इन लिब्रा, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, ये तो चीज़ मैंने आपको बताई थी, आप मेरे पे विश्वास मत कीजिए, कार्ड पे तो विश्वास कीजिए, कार्ड पे लिखा हुआ है न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, तो यही चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी, एक पॉजिटिव अच्छा और एक नया रोमांटिक साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है, तो गेट रेडी फॉर इट, राइट। ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपकी एंड कुछ इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ, आपके पार्टनर के हो सकते हैं, ठीक है, तो चेक व्हाट रेजोनेट्स विद योर लीव देयर, ज़रूरी नहीं हर शब्द हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो। कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पर आपके हो सकते हैं, या आपके पार्टनर के हो सकते हैं, फर्स्ट नेम या लास्ट लेटर, दे आर DKMCRYGAPQ, C एंड R। आई डोंट नो कितने हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है, मैं इंट्यूटिवली बताती हूँ, जो आता है बताती हूँ, ठीक है। ओके, एंड कुछ मंथ्स हैं, नवंबर, मार्च, जुलाई एंड जून। एंड यहाँ पे जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो हाईली सीक्रेटिव हैं एंड शायद ही किसी से बात करते हैं, आई डोंट नो बट आई एम गेटिंग इट, ठीक है। तो मतलब हाईली सीक्रेटिव हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करते, ज़्यादा हंसते नहीं, ज़्यादा मुस्कुराते नहीं, शायद ही कभी फ़ोन नंबर कॉल्स आती हो उनके पास, ये भी चीज़ हो सकती है, मतलब पर्सनल कॉल्स, नॉट प्रोफेशनल हो सकता है कि आप बात करते हो किसी से, बट पर्सनल कॉल्स बहुत कम आती हैं, खुद से कॉल बहुत कम करते हैं, इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। तो हाईली सीक्रेटिव एंड इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें से कोई हो सकता है। ओके, सो गाइज़ ये थी रीडिंग आपकी एंड दैट्स इट। एंड अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी दैन अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी, दैन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड अगर आप फ्री टैरो लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन हो और आप उसे मिस ना करें। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं, उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। एंड आई एम सो सॉरी, एंड कांटेक्ट करने का ज़रिया भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ईमेल और व्हाट्सएप के थ्रू ही आप कांटेक्ट कर सकते हैं, दोनों के ही लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। एंड ये थी रीडिंग आपकी, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।